राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट हिंदी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अंधकारम नाम का तमिल हॉरर थ्रिलर एंड सस्पेंस से भरा वेब मूवी को, जो रिसेंटली 2020 में रिलीज़ हुआ था। इसका जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब 3 अलग अलग स्टोरी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और लास्ट में जो इसका मिस्ट्री ओपन होता है वो सबसे ज़्यादा यूनिक होता है। आई होप इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग तमिल हॉरर तेलुगु वेब सीरीज़ मूवी आपको सुनना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द से जल्द। तो चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। शुरुआत में हमें चेन्नई का शहर दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक आदमी को देख पाते हैं, सेल्वम नाम के एक लड़के को, जो एक्चुअल में अंधा होता है और वो अपने पापा के साथ रहता था। बट उसके पापा के डेथ के बाद वो अपने अंकल के साथ शिफ्ट हो चुका था और उसके अंकल का एक मूवी थिएटर होता है, जहाँ पे वो एक लाइब्रेरी में काम किया करता था और इवनिंग के टाइम जब भी वो फ्री होता था अपने जो अंकल के साथ उनके हेल्प करने के लिए जाया करता था। और उस पापा के डेथ के बाद से उसके अंकल उसका देखभाल किया करते थे। उसके पापा जो होते हैं वो एक काला जादू करने वाले तांत्रिक होते हैं और उनसे कुछ काली विद्याएं जो होता है वो सेनम ऑलरेडी सीख चुका था। उसके बाद वो यहाँ पे अपने अंकल के साथ रहा करता था। सेनम के बारे में हमें और एक बात पता चलती है, उसकी एक टीचर जिसका नाम पूजा है। अंकल और पूजा इन दोनों के अलावा उसकी दुनिया में या फिर उसकी ज़िंदगी में और कोई भी नहीं है। यहाँ पे ऐसा व्यूअर्स हमें ये बताया जाता है कि सेरगम का एक खानदानी घर है, मतलब उसके पिताजी का जो घर है वो उसी के भरोसे और उसी के बदौलत वो जिंदा रह रहा है और वो उसको पाने के लिए कोई भी कोशिश करना चाहता है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो उस ज़मीन को या फिर उस घर को लेना चाहते हैं। इधर हम सेगम को देख पाते हैं जिसको ये पता चलता है कि उसकी एक किडनी फेल हो चुकी है। अगर वो ऑपरेशन जल्द से जल्द ना करवाए तो हो सकता है उसकी मौत भी हो सकती है। जिसके बाद वो ये सोचता है कि क्यों ना वो भूतों के साथ कॉन्टैक्ट करके या फिर उसके पापा के जो सिखा हुआ काला जादू की वजह से वो कुछ पैसा इनकम करे। और एज अ व्यूअर्स हमें ये भी बताया जाता है कि सेगम जो होता है वो टेलीफोन के माध्यम से भूतों की जो दूसरी दुनिया होती है वहाँ से वो बात किया करता था, मतलब वो एक जरिया बनता था। और इस चीज़ का फ़ायदा वो अपनी इनकम के लिए यूज़ करना चाहता था, जहाँ पे उसके अंकल उसको मना करते कि तो ऐसी चीज़ें मत कर, भूत प्रेत के चक्कर में मत पड़। पर उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि उसको कहीं ये लगता था कि उसकी अगर मौत हो जाएगी तो उसके पापा का घर उसके हाथ से चला जाएगा। तो वो किसी भी कीमत में अपने पापा के आखिरी निशानी को, उस घर को अपने आप से दूर नहीं करना चाहता था। उसके बाद हम सेगम को देख पाते हैं, वो एक पुराने घर में जाता है जहाँ पे वो आत्मा को पकड़ने वाला था। वहाँ पे वो वैसे तो एक आत्मा को पकड़ लेता है, पर और एक आत्मा जो होती है वो बहुत शक्तिशाली होती है जिसको वो पकड़ नहीं पाता है। और वहाँ पे वो आत्मा उसको बहुत टॉर्चर करती है और वो घर आके अपने पापा की एक तांत्रिक विद्या वाली बुक होती है जिसमें पढ़ के उसके कुछ कोड्स होते हैं, उसको डिकोड करने के बाद वो आत्मा के पास जाके उसको बोतलों के सहारे पकड़ लेता है। फिर हम स्टोरी का सेकंड पार्ट आदमी को देख पाते हैं, जो डॉक्टर इंद्रन होते हैं। वो पैसे से एक डॉक्टर होते हैं, पर उनका जो पेशेंट होता है वो आके उनका खून कर देता है और साथ ही साथ उनका परिवार का भी खून कर देता है। बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर जो होते हैं वो ज़िंदा रह जाते हैं, पर उस हादसे की वजह से उनकी आवाज़ चली जाती है, जिसकी वजह से उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि अगर वो बात ही नहीं कर पाएंगे तो वो किस तरह से चेकअप कर सकते हैं। कुछ टाइम जाने के बाद डॉक्टर अपना ऑपरेशन करा के एक वॉइस बॉक्स जो होता है वो अपने गले में लगा लिए और उसके बाद वो बात करना स्टार्ट कर दिए थे। वो अपने लाइसेंस को दोबारा पाने के लिए वहाँ पे अप्लाई करते हैं, बट उसमें टाइम लगता है, जिसकी वजह से डॉक्टर जाके अपने जितने भी पुराने पेशेंट थे उनके घर में पर्सनली उनसे जाके मिलकर उनका ट्रीटमेंट किया करते थे। यहाँ पे डॉक्टर का एक रूल था कि उनका जितना भी पेशेंट है वो उसकी बीमारी ख़त्म करने के बाद ही उसको छोड़ते थे, और ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इधर हम फिल्म का तीसरे आदमी को या फिर तीसरे शख्स को देख पाते हैं जिसका नाम विनोद होता है। पैसे से ये क्रिकेट खेलता है और हॉस्टल में रहा करता था, पर इस टाइम ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि उसका एक करीबी दोस्त होता है जिसको उसने एक किताब गिफ्ट किया था। वो तांत्रिक वाली कुछ किताबें थी जिसको पढ़ने के बाद से उसका मेंटली हालत जो था वो बहुत ख़राब हो चुका था और वो इस सब चीज़ों के लिए अपने आप को गलत या गुनहगार समझता था, जिसकी वजह से वो खुद भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका था। विनोद का एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम मानसी होता है। विनोद इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होने लग गया था कि वो घर से भी बाहर नहीं निकल रहा था, इसलिए उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो एक डॉक्टर से उसको मिलाने के लिए लेके जाती है, ताकि किसी ना किसी तरीके से इसके मन का जो ये डर है या फिर ये गिल्ट है उसको ख़त्म किया जा सके। बात इधर विनोद को कॉल आता है कि प्रदीप ने अपने आप को ख़त्म कर दिया है। पहले से वो प्रदीप जो था अपने दोस्त के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता था, अब उसकी मौत की खबर के बाद, मतलब सुसाइड के बारे में सुनकर वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। और उसी वक्त उसको अपने लैंडलाइन के फ़ोन से बार बार एक अलग नंबर से कॉल आता था जो कि उसको धमकी दिया करता था। पहले वो सब चीज़ों से ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट था, अब ये सारी हरकतों की वजह से वो और ज़्यादा परेशान होने लग गया था। यहाँ से तीनों के तीनों ट्रक एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लगे थे। मतलब यहाँ पे जो प्रदीप की गर्लफ्रेंड थी वो डॉक्टर इंद्रन यहाँ पे आते हैं प्रदीप को ठीक करने के लिए। डॉक्टर इंद्रन यहाँ पे प्रदीप और उसकी बहन से मिलने के लिए आते हैं और फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्रदीप भी डॉक्टर इंद्रन से मिलता है। सब व्यूअर्स हमें ये पता चलता है कि प्रदीप की जो बहन है वो एक्चुअल में जो स्लेवन था उसी की टीचर थी जिसके साथ वो पहले रहा करता था।
हमें सेल्वम के ऊपर स्टोरी दिखाया जाता है जिसके पीछे एक बोतल बार बार उसका पीछा कर रही होती है ग्रीन कलर का, और वो उससे परेशान था। उसके बाद वो जब भूतों से बात करता है फ़ोन के द्वारा, तो उसको ये पता चलता है कि वो बोतल जो है उसके सहारे के लिए है, मतलब उसकी सहायता के लिए है। अब वो उस जगह में जाके दोबारा वापस से अपना तंत्र मंत्र शुरू करता है, और जो बोतल उसका पीछा कर रहा होता है उसी बोतल में पूजा करके वो उस आत्मा को वहाँ पर बांध देता है। एज अ व्यूअर्स हमें ये पता चलता है कि जिस आदमी ने सेगम से वो आत्मा को पकड़वाया था उसका इरादा बहुत ही गलत था। मतलब वो वहाँ पे उसको मार के उसका जो पापा का घर है वो हथियाना चाहता था, और इस काम में वो ऑलरेडी कामयाब हो चुका था। क्योंकि जैसे कि वो भूत को उस बोतल में वो बंद कर लेता है, उसी वक्त उसके गुंडे भेजे हुए जो गुंडे थे वो आके सेगम को उसी जगह में मार देते हैं, और उसको वहाँ पर ला कर उसकी जो मतलब जो अंकल के मूवी हॉल था वहाँ पर डाल देते हैं उसकी लाश को। पर उसी हाथापाई में कुछ गुंडे को ये पता नहीं था कि उस बोतल के अंदर क्या है, और वो लोग उसी बोतल को तोड़ के उस आत्मा को आज़ाद कर देते हैं। और इधर हम यहाँ पुलिस को आते हुए देखते हैं, जहाँ पे जो सेवन के अंकल होते हैं वो सेगम को पहचानने के लिए डिनाई कर देते हैं, और इनफैक्ट ये कहते हैं कि उसको जानते नहीं है। जिसके बाद पुलिस उसकी लाश को लावारिस की जैसे वहाँ से ले जाती है। बस सीन शिफ्ट होता है सीधा विनोद के ऊपर, जहाँ पे उसको बार बार वो टेलीफोन से कॉल आने की वजह से वो इतना परेशान हो चुका था कि वो अपने आपा को खो ही चुका था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे, और उसी वक्त उसको ये समझ में आ ही रहा था कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं किसी इंसान का नहीं, किसी बुरी आत्मा का काम है जो उसको बार बार टॉर्चर कर रहा है। पर वो ये सब बातें बताता भी किसी को, क्योंकि कोई ये सब बातों को नहीं मानता। सीन शिफ्ट होता है सीधा पूजा के ऊपर, जिसको सेगम की मौत के बारे में पता चल जाता है, और उसके घर पे जाके वो चेक करती है, जहाँ पे उसको कुछ कैसेट मिलते हैं जो भूतों से बात किया होता है, वो रिकॉर्डेड कैसेट होते हैं, जहाँ पे पूजा को पता चलता है कि पूजा के पापा के साथ भी उसने बात किया हुआ था, और वही टेलीफोन रेड कलर का उसको मिलता है। जिसके बाद वो कैसेट और वो टेलीफोन को वहाँ से लेके वो चली जाती है, पर जाने से पहले उसको उस फ़ोन से कॉल आता है जिसमें वो सेगम की आत्मा से उस फ़ोन के द्वारा बात करती है। हम विनोद को भी देख पाते हैं जो धीरे धीरे हर एक क्लू को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके सर्च करने लगता है। जिसके बाद उसको ये पता चलता है कि वो जो टेलीफोन था या फिर जिसको उसको फ़ोन आया करता था वो किसी और का नहीं, सेगम की आत्मा का होता है। शॉकिंगली बात यह है कि जिस फ़ोन से उसको बार बार फ़ोन आ रहा था वो फ़ोन कहीं और नहीं उसी के घर में रखा था, जिससे सेल्वम उसको कॉल करके उससे कनेक्ट किया करता था। इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि अपनी बहन पूजा को कॉल करके बुलाता है, जिसके बाद यहाँ पे पूजा उसको ये रिवील करती है कि वो सेल्वम को पहले से जानती है। जिसके बाद ये सुन के इसको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। सेगम का जो कॉल होता है वो पूजा को लैंड होता है, जहाँ पे पूजा को ये बताता है कि उसकी भाई का जो ज़िंदगी है वो खतरे में है, और वो विनोद के बारे में बात कर रहा होता है। साथ वो ये भी बताता है कि उसके पीछे एक बुरी आत्मा लगी है जो उसको मारना चाहता है, और वो आत्मा का नाम बताने से पहले ही विनोद वहाँ पे उस फ़ोन को तोड़ देता है। वक्त वहाँ पे पूजा आ जाती है जो वहाँ पे सेगम की बोली हुई सारी बातें उसको बताती है, और उसके बाद वो दोनों मिलके उस फ़ोन को ठीक कराने के लिए दुकानदार के पास जाते हैं। फ़ोन ठीक करके दे के आने के बाद यहाँ पे पूजा उसको ये कहती है कि तुम हर एक इंसान के बारे में सोचो जिससे तुम्हें खतरा हो सकता है। जहाँ पे उसका भाई एक नाम मिस कर चुका था, मतलब डॉक्टर, जिसके बारे में उसने अभी तक सोचा नहीं था। विनोद आके डॉक्टर इंद्रन के बारे में जब सर्च करता तो उसको पता चलता कि डॉक्टर इंद्रन की तो 8 महीने पहले ही मौत हो चुकी थी। मतलब यहाँ पे खुलता है सबसे सस्पेंस भरा जो अभी तक हम स्टोरी देख रहे थे उसका असली क्लू। यहाँ पे जो स्टोरी थी वो ये बताया जाता कि 8 महीने पहले डॉक्टर पे उसके एक कस्टमर ने मतलब गोली चला के उसकी हत्या कर दी थी, और वहीं से वो कूद के अपने आप को ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से उस रूम के अंदर डॉक्टर और उस सुसाइड करने वाले आदमी की दोनों की आत्मा बड़ी हुई थी। जहाँ पे इन ऑफिस में जाके सेल्वम ने उस आत्मा को बंद कर लिया था, जिसके वजह से जब गुंडों के साथ उसकी हाथापाई हुई, अब वहाँ पे वो जो बुरी आत्मा बोतल में बंद थी उसको वो तोड़ देते, जो कि उसी पेशेंट का था जिसको डॉक्टर ने मारा, मतलब डॉक्टर को उसने मारा था। यहाँ पे हमें प्रदीप के बारे में बताया जाता है कि प्रदीप को जो बुक मिला था वो सेगम के पापा की थी, जो तंत्र विद्या वाली बुक थी, जिसको पढ़ने के बाद प्रदीप के अंदर आत्माओं का वास होने लगा था, जिसके वजह से उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। सेल्वम की आत्मा भी प्रदीप के पास आ गई थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हो रहा है। हम डॉक्टर इंद्रन के आत्मा के बारे में भी जान पाते हैं, जिसके ऊपर वो जब उनको मतलब मारा गया था वो उसका किसी पेशेंट ने उनको मारा था, जिसके वजह से वो अपने हर एक पेशेंट के घर पे जाते थे, उनको हिप्नोटाइज करके उनको सुसाइड करवा लेते थे, ताकि उनकी जो बदला मतलब जो मौत की बदला है वो इस तरह से उसको पूरा किया करते थे। एज अ व्यूअर्स हमें ये पता चलता है कि उन पेशेंट में से एक पेशेंट प्रदीप भी था। विनोद उसी फ़ोन से डॉक्टर इंद्रन से बात कर रहा होता है। डॉक्टर इंद्रन को ये पूछता है कि वो उसको परेशान क्यों कर रहा है, जहाँ पे वो बताते हैं कि जब मैं यहाँ से उस लास्ट अपने जो पेशेंट उसको मार के निकल ही रहा था उसी वक्त तुम्हारा कॉल आया था तुम्हारा चेकअप के लिए। इस जगह प्रदीप खुद के जान दे रहा था, उसी के ठीक नीचे यहाँ पे डॉक्टर खड़े थे, जो कि यहाँ पे विनोद का अपॉइंटमेंट का कॉल अटेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो प्रदीप का आत्मा नहीं था जो डॉक्टर इंद्रन को मारा था, क्योंकि उसके अंदर तो कोई बुरी आत्मा थी। डॉक्टर इंद्रन ये भी बताते हैं कि वो यहाँ पे विनोद को इसलिए मानना चाहते हैं, सॉरी प्रदीप को, क्योंकि वो उसका आखिरी पेशेंट है, और डॉक्टर का एक रूल है वो अपने पेशेंट को बिना अच्छे से चेकअप किए उसको छोड़ते नहीं है, जैसे कि मैंने मूवी के स्टार्टिंग में आपको बताया था। डॉक्टर उसको हिप्नोटाइज करके मारने से पहले ही सेल्वम उसकी बॉडी के अंदर घुस के उसको बचा लेता है।
आत्मा और उस इंसानों की दुनिया का जो मीडियम था उसको हमेशा के लिए वो ख़त्म कर देता है। फ़ोन को वो वहीं पर ही तोड़ देता है। अब यहाँ पे मूवी के एंड में हमें ये दिखाया जाता है उनकी आत्मा से बात करने के बाद सेल्वम की आत्मा ने पूजा से एक रेफर मांगा था, मतलब एक छोटी सी हेल्प। जिस डीलर जिस कॉन्ट्रैक्टर ने उसको मरवाया था उसी के पास वो फ़ोन भेज देता है ताकि अब वो उस इंसान को हिप्नोटाइज करके अपनी मौत का जो बदला है वो पूरा कर सके। इधर वो इस इंसान को मार के अपना बदला ले लेता है और इसी के बाद ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे ऐसे ही सस्पेंस भरा थ्रिलर हॉरर मूवी सीरीज मूवी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहेगा। तब तक के लिए राधे राधे।